दोस्तों, प्याज भाव में सरकार का हस्तक्षेप, ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम मीडिया के बारे में जानते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था और कुछ कमेंट भी यहाँ पे जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनमें छपे थे, कुछ आर्टिकल भी छपे थे, जिसमें बताया गया था कि आम जनता की जेब पे खर्चा, रसोई का बजट बढ़ गया है, आम जनता रोने के लिए मजबूर है, प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे काफ़ी आर्टिकल्स बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी छपे हैं। तो दोस्तों, जो मीडिया है वो जाग चुकी है। जब किसान की जो फसल थी वो तैर रही थी, बारिश में अपने खेतों में तैर रही थी, लबालब खेत पानी से भरे हुए थे, उस समय मीडिया सो जाती है। और जब प्याज के भाव कुछ बढ़ते हैं, हालांकि बढ़ने से मतलब ये है कि जब किसान को उसकी मेहनत का फल मिलने लगता है तो मीडिया जाग जाती है और ऐसे ऐसे आर्टिकल छपती है और ऐसे ही आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे सरकार की नज़र पड़ती है। ये हकीकत है दोस्तों, पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है। जब मीडिया में ये खबरें छपने लगती है तो सरकार अपना हस्तक्षेप शुरू कर देती है और निर्यात बंद कर देगी, भाव निर्धारित कर देगी, नाफेड का प्याज यहाँ पे मंडियों में आ जाएगा, आयात शुरू कर देगी। ऐसे जो एक्शन है वो सरकार द्वारा ज़्यादा लिए जाते हैं। तो उस मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब सो जाते हो तो उस समय आपका यहाँ पे उठने का समय रहता है। यानी कि अगर आप असल में सभी का साथ एक साथ देखना चाहते हो तो जब किसानों की फसल खेतों में तैरती है तो उस समय का वीडियो आप डालिए, उस समय के आर्टिकल आप अपने अखबार में छापिए, उस समय के जो वीडियोस हैं वो आप अपने चैनल के ऊपर दिखाइए। तो ये मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उन सभी से कि जो किसान है उनका भी दर्द बयां अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर न्यूज़ चैनल के ऊपर या फिर अपने अखबार में दिखाइएगा। बाकी दोस्तों, प्याज के भाव में कल क्या स्थिति थी ये भी जानेंगे और साथ में इंदौर मंडी की आलू प्याज और लहसुन 3 जिनसों की आज की आवकें बताएंगे 14 अक्टूबर 2022 की। और स्टॉकिस्ट और व्यापारी भाव बढ़ा दें और आगे क्या होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज का मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले कल के भाव जान लेते हैं। प्याज ज़्यादातर माल जो है 1900 रुपये तक बिके हैं दोस्तों। काफ़ी लोट हैं जो 2000 रुपये बिके हैं। टॉप भाव 2100 रुपये का है, यानी कि परसों के मुकाबले कल देखा जाए तो 200 रुपये की नरमी है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा लोट जो है 1900-2000 तक यहाँ पे कल देखने को मिले हैं। यानी कि काफ़ी लोट हैं जो 2000 बिके हैं। काफ़ी किसानों को इससे फ़ायदा हुआ है। कहने को तो 200 रुपये की नरमी है लेकिन ज़्यादातर माल जो है 2000 रुपये तक बिके हैं। आलू की बात करें 1100 रुपये से 1700 है। लहसुन की बात करें 500 रुपये से 2000। बीजू क्वालिटी का माल 3000 रुपये तक बिका है। तो दोस्तों, हकीकत में अगर देखा जाए तो कल यहाँ पे असली तेज़ी हमें देखने को मिली है क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों को कल फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोड जो है वो 2000 रुपये 1900 रुपये तक बिके हैं। बाकी निर्यात की रिपोर्ट करें तो दोस्तों, निर्यात धीरे धीरे यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट जो 28 गाड़ियों का यहाँ पे गौजदंगा बॉर्डर से किया गया था और 2 ट्रकों का यहाँ पे बैलेंस भी देखने को मिला। लेकिन भाव में लगातार यहाँ पे 2-3 दिन से समानता का माहौल बना हुआ है। शुरुआत में जब बॉर्डर खुलने के बाद में अगर देखा जाए तो 25, 26, 21, 22 जो टका है वो बिका था और अभी जो है 38 टका तक यहाँ पे नासिक का देखने को मिल रहा है और एमपी का भी देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्याज के बीज के लिए किसान हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, अगर आप प्याज के लिए ख़रीदना चाहते हो, गनी बैग बोरी ख़रीदना चाहते हो, बारदाना ख़रीदना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो 8668956108। ये फैक्ट्री का एड्रेस है। थोक भाव में आपको अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे बारदाना और बोरी जो है प्याज के लिए, लहसुन के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मीडिया हाउस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ दोस्तों कि सरकार हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए मीडिया को थोड़ा सा अभी शांत रहने की ज़रूरत है। मीडिया हाउस को शांत रहने की ज़रूरत है। किसानों का जो मेहनत का फल अभी मिल रहा है उसको मिलने दीजिएगा। बाकी दोस्तों, तेज़ी जो बनी हुई है अभी उसमें धीरे धीरे आप अपने माल को निकालते रहिए। स्टॉकिस्ट और व्यापारी जो है भाव बढ़ा दें। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि 40 रुपये 35 रुपये भाव होगा तब ही निकालेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती आप किसान भाइयों की होगी। क्योंकि दोस्तों, स्टॉकिस्ट हैं वो भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब भाव बढ़े और हम निकालें। तो कई बार क्या होता है, एक फेक तेज़ी भी यहाँ पे दिखाई जाती है, यानी कि नकली तेज़ी भी दिखाई जाती है। उस समय आप बैठे रहोगे और इंतज़ार करोगे 2-4 रुपये और तेज़ होगा और उस फेक तेज़ी यानी कि नकली तेज़ी में स्टॉकिस्ट और व्यापारी जो है अपना माल निकाल देंगे और उसके बाद भाव डाउन हो जाएंगे। तो इस चक्कर से आप बचिए। अगर आपके पास में 100 कट्टे प्याज के बचे हुए हैं तो
लगभग 50 कट्टे 40 कट्टों के आसपास अभी आपको निकालने में ही ठीक रहेगा दोस्तों। बाकी आप अपने निर्धारित कर लीजिए कि भाई मेरी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो चुकी है। अब जो प्याज है 40 रुपये जाएगा तो मैं निकालूंगा, 50 रुपये जाएगा तो निकालूंगा। वो अपना आप माइंड सेट कीजिएगा किस हिसाब से आपको निकालना है। लेकिन अब जो तेज़ी बनी हुई उसमें लगभग आप आधा माल निकाल दीजिए। ये मैं यही रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि फेक तेज़ी यानी कि नकली तेज़ी दिखा के और माल जो है स्टॉकिस्ट और व्यापारी अपना निकाल देते हैं, उसके बाद भाव डाउन हो जाते हैं और किसान तेज़ी के चक्कर में रह जाता है कि तेज़ी और 2-4 रुपए की होगी तो ही मैं निकालूंगा। तो ये जो अभी भाव आपको देखने को मिल रहे हैं, इस समय आप अपना माल निकाल दीजिए, लगभग आधा माल निकाल दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों दिवाली से या फिर दिवाली के बाद यानी कि इस अक्टूबर महीने में तो नरमी के चांसेस काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, भाव डाउन होने के चांस काफ़ी कम है। बाकी आप अपने विवेक से काम लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अलवर की प्याज जो है, जो अगेती फसल थी वो लगभग काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पछेती फसल जो है नवंबर के बाद में यानी कि नवंबर मध्य से आनी शुरू हो सकती है। बाकी साउथ की प्याज का हाल आपको पता ही है कि साउथ में इस बार प्याज काफ़ी कम है। अपनी साउथ की घरेलू डिमांड ही अगर वो पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश से प्याज को काफ़ी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में हालत लगभग ठीक ठाक है, लेकिन इतना ठीक भी नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी प्याज खराब होने की खबरें आई हुई है। बाकी स्टॉकिस्ट और व्यापारियों की फेक तेज़ी से आप बचिए और इस तेज़ी में आप लगभग अपना 40 से 50% माल निकाल दीजिए। कल हमने देखा है कि करेक्शन, ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में बताया था कि करेक्शन यहाँ पे प्याज के भाव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ग्राफ जो है 4-5 दिनों से ऊपर की तरफ ही दौड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। 1600 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये, 2100, 2300, 2400 रुपये तक यहाँ पे भाव जा चुके हैं। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन एक ज़रूरी था, तो करेक्शन 200 रुपये का कल हमें देखने को मिला था। आओ के कंट्रोल कीजिए, आओ के धीरे धीरे करके माल को निकालिए, यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस तेज़ी में माल को निकालते रहिए। बाकी दोस्तों आवकों की बात करें तो इंदौर मंडी में आज की आवकें जो हैं वही 90 से और 1 लाख कट्टों के बीच में है। लहसुन की लगभग 12 से 15 हज़ार और आलू की बात करें तो 10 से 12 हज़ार कट्टे आलू की भी आवकें देखने को मिल रही है। तो मीडिया हाउस को थोड़ा सा यहाँ पे सोने की ज़रूरत है, अभी जगने की ज़रूरत नहीं है। जगने की ज़रूरत तब होती है जब खेतों में जो प्याज है, फसल है किसानों की, वो तैरती रहती है, उस समय जगने की ज़रूरत है। भाव डाउन जाते हैं और फेंकने के ऊपर जो किसान है अपनी फसल को मजबूर होते हैं, उस समय जागने की ज़रूरत है। और जब किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने लगता है तो उस समय आप जाग जाते हो और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा देते हो, क्योंकि इन बड़े बड़े मीडिया हाउस की जो आवाज़ है वो सरकार तक जल्दी पहुंचती है। तो ऐसे में मीडिया हाउस से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा किसानों का साथ भी दीजिए। किसी एक सरकार की जो बातें हैं वही मत सुनिए, सभी की बातें सुनिए और सरकार तक पहुंचाइए। तो ये है दोस्तों। बाकी जो दिवाली के आसपास की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं 20 रुपये का चिप्स का पैकेट लेके खा लेंगे, जिसमें 10-20 ग्राम ही चिप्स रहती है, लेकिन आलू प्याज लहसुन ये अगर उसमें 2 रुपये भी बढ़ जाता है तो चिल्लाने लगती है। तो आम जनता से भी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा संयम से काम लीजिए और किसान जो मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का फल मिलने दीजिएगा। बाकी ये अगर आप बोरी ख़रीदना चाहते हो, गनी बैग वगैरह और बारदाना ख़रीदना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अच्छे और थोक भाव में आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स आप इस नंबर से ले सकते हो कॉल करके। तो वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।